Hello everyone, welcome to the another video which is the day second of the 90 days DSA challenge, and in today's video we will see the second problem statement from our 90 days DSA. So without wasting time, we will moving forward to the second problem statement, which is the find the largest element in array. We want to the find and return the largest element from the given array. For example, 10, 20, 30, 40 and 50, we want output, expected output which is 50, which is an maximum element from the given array. Okay, so आपको ये प्रॉब्लम बहुत इजी लगता होगा. एक्चुअली ये इजी ही प्रॉब्लम है. हम जानबूझकर ये प्रॉब्लम ले रहे हैं क्योंकि आपका लॉजिक यहाँ पे बिल्ड हो सके. ओके, सो यहाँ पे जो आने वाले सब्सक्राइबर्स है वो क्या बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर सके, इसीलिए मैंने ये जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है. ठीक है, सो यहाँ पे हम पहले एक हफ्ता भर लॉजिक बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम हायर लेवल के जो प्रॉब्लम हो गए, मीडियम लेवल के जो प्रॉब्लम हो गए, उसको हम क्या टैकल करके जाएंगे. ठीक है, सो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है वही हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं. 10, 20, 30, 40 एंड 50. दिस इज एन गिवन एरे. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कि हमें लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है. ठीक है, सो आपको सबको पता होगा जो एरे का इंडेक्सिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. 0, 1, 2, 3 एंड 4. ओके, सो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कंसिडर करेंगे कि जो हमारा एरे ऑफ 0 होता है, एरे ऑफ 0, उसको हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कंसिडर करेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा मैक्सिमम. ठीक है, इसको इस 10 को हम ऑलरेडी मैक्सिमम कंसिडर करेंगे और उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे, वो इंक्रीमेंट होता चलेगा और यहाँ पे उसके बाद हम इसको कंपेयर करते चलेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस 10 को पहले हम मैक्सिमम मान लिया इस 10 को, तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, मैक्स की वैल्यू होगी 10. देन क्या करेगा, ये मैक्स इससे कंपेयर होगा, इस 20 से कंपेयर होगा, जो भी वैल्यू इन एरे ऑफ आई में होगी, दैट्स मीन एरे इंडेक्स ऑफ 1 में जो वैल्यू होगी उससे कंपेयर करेगा. ठीक है, सो उससे कंपेयर करने के बाद यहाँ पे मैक्स अपडेट हो जाएगा और मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 20. ठीक है, यहाँ पे मैक्स की वैल्यू होगी, ये कट कर मैक्स की वैल्यू होगी 20. ठीक है, देन बाद में क्या करेगा, जो इन दोनों में रिजल्ट आया है, इन दोनों का रिजल्ट वो क्या करेगा, इससे कंपेयर होगा. ठीक है, 20 एंड 30 कंपेयर हो जाएंगे. देन 20 एंड 30 में मैक्सिमम कौन सा वैल्यू है, 30. देन मैक्स फिर से अपडेट हो जाएगा, 30 आ गया. देन फिर क्या होगा, इस 30 एंड 40 को कंपेयर करेंगे. 30 एंड 40 को कंपेयर करने के बाद फिर से यहाँ पे मैक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी एंड देन 40 एंड 50 को कंपेयर करेंगे तो मैक्स की वैल्यू 40 कट कर 50 होगी. ठीक है, तो एट द एंड मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, 50. वही हमें रिटर्न करना है. ठीक है, सो बेसिक लॉजिक क्या होगा, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, आप मैं समझ सकता हूँ. ठीक है, तो बेसिक लॉजिक क्या है इसमें कि आपको एक फॉर लूप चलाना है, उसमें हमें आपको क्या करना है, जो फॉर लूप होगा वो यहाँ से चलेगा. ठीक है, 1 से 4 तक चलेगा. ठीक है, जो भी साइज हो गया एरे की वहाँ तक चलेगा. ओके, सो उसमें क्या करना है कि जो हमारा पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट को हम क्या करेंगे, मैक्स को सेट करेंगे एंड देन पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे. देन उसका जो रिजल्ट होगा वो मैक्स में अपडेट करेंगे और जो भी मैक्स है वो अगले एलिमेंट के साथ क्या अपडेट होता जाएगा. ठीक है, सो अब हम यहाँ पे सूडो कोड देखेंगे एंड देन हम एक्चुअल प्रोग्राम करेंगे हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर. ठीक है, तो यहाँ पे हम सूडो कोड लिखेंगे. तो इसमें लॉजिक क्या होगा कि हम यहाँ पर इंटीजर मैक्स पहले कंसिडर करेंगे, क्या है, एरे ऑफ 0 में जो भी एलिमेंट होगा, पहले इंडेक्स में मतलब 0 इंडेक्स में जो भी एलिमेंट होगा उसको हम मैक्स करके कंसिडर करेंगे. एंड उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा फॉर लूप है वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने 0 को इंडेक्स 0 जो है उसको हमने मैक्स कंसिडर किया है. सो हमारा फॉर लूप 1 से स्टार्ट होगा, वो जाएगा एरे के साइज तक, यहाँ पे आई इंक्रीमेंट होता जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे लॉजिक क्या है कि मान लीजिए आपका एरे ऑफ आई जो भी है वो बड़ा है मैक्स के कंपैरिजन में. ठीक है, ये हमारा मैक्स है, मैक्स के कंपैरिजन में एरे ऑफ आई बड़ा है मान लीजिए, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी. इफ़ यहाँ पे लिखता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, इफ़ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स, देन क्या होगा, एरे ऑफ आई की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्स में अपडेट होगी. ठीक है, तो मैक्स अपडेट हो गया एंड वही जो मैक्स है वो हमें येस आउट करके रिटर्न करना है. ठीक है, यही इतना इजी प्रॉब्लम है. अब हम हमारे स्क्रीन पे चलते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पे, और वहाँ पे हम अच्छे से प्रोग्राम करेंगे.
ठीक है, तो हम हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर हम एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, यहाँ पे हमने फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट करके एक क्लास क्रिएट किया है, उसमें हम पब्लिक क्लास लिखेंगे, पब्लिक। ओके, देन हमने पिछले वीडियो में देखा था और इस वीडियो भी में देखेंगे, और अगले सभी वीडियो में हम क्या करेंगे कि यूजर से सब इनपुट लेंगे। सो यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनर क्लास बनाया। देन यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यूजर से पूछेंगे कि आपको कितने साइज का एरे चाहिए। एंटर द साइज ऑफ एन एरे। ठीक है, सो जो भी यूजर साइज देगा वो क्या इस साइज वेरिएबल में स्टोर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने यूजर से साइज मांग ली और उस साइज को हमने क्या किया है कि स्टोर किया है साइज में। देन क्या करेंगे, इसको एक कंडीशन हो सकती है, साइज गलत डाल दी यूजर ने गलती से, तो हम उसको कंसिडर करेंगे और यहाँ पे लूप को टर्मिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस यहाँ पे मैसेज क्या आना चाहिए, इनवैलिड साइज। जब कोई यूजर गलती से एरे की साइज गलत डाल दे और नेगेटिव डाल दे तो क्या होगा कि उसको मैसेज आना चाहिए इनवैलिड साइज एंड वहां पर प्रोग्राम टर्मिनेट होना चाहिए। ओके, इसको भी हमने टैकल कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, हमने यूजर से साइज तो ले ली, देन हमें क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्टी एरे क्रिएट करना पड़ेगा। इंट एरे, उसका नाम रखेंगे हम ARR न्यू इंट, और उसकी साइज होगी जो भी यूजर देगा वो साइज होगी। ठीक है, सो अब एक एम्प्टी एरे क्रिएट हो गया। देन हम क्या करेंगे कि एक फॉर लूप चलाएंगे और उस फॉर लूप से जो भी एम्प्टी है उसमें एलिमेंट यूजर से ही एंटर करवा लेंगे। ठीक है, सो यहाँ में इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0 इट गोज टू द साइज एंड आई प्लस प्लस। ओके, एक मैसेज भी जाना चाहिए यूजर को, एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स आई। ठीक है, यहाँ पे कॉन्केटिनेट करेंगे। ओके, यहाँ पे मैसेज गया। देन जो भी यूजर, अब क्या होगा कि यूजर को दिखेगा कि यहाँ पे वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो यूजर वैल्यू डालेगा कौन सी भी 10 20 30 कौन सी भी वैल्यू डालेगा, वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, एरे ऑफ आई में स्टोर होगी। ठीक है, पहली बार एरे ऑफ 0 में स्टोर होगी, देन एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, यहाँ पे स्टोर होती रहेगी। यहाँ पर हमने एरे ऑफ आई क्यों लिखा, क्योंकि हर बार आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, 0 से स्टार्ट होगी और जो भी साइज है वहां तक चलेगी। ठीक है, यहाँ पे यूजर ने जो वैल्यू डाली होगी वो यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर से जो भी एरे की वैल्यूज थी वो यहाँ पे ले ली। देन क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी ओरिजिनल एरे होगा हमारा, ओरिजिनल एरे इज, ये शो करने के लिए फिर एक फॉर लूप लिखेंगे, वो भी आई से स्टार्ट 0 से स्टार्ट होगा, साइज तक जाएगा, और प्रिंट क्या होगा, एरे ऑफ आई, एंड उसके बाद एक स्पेस चाहिए हमें। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा ओरिजिनल एरे जो है वो हमने प्रिंट किया है। ठीक है, यहाँ से चालू होता है अब हमारा मेन लॉजिक। हमें क्या करना है, फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम एक मैक्सिमम सेट करेंगे, मैक्स को सेट करेंगे, जो भी एरे ऑफ 0 में होगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स में जो भी होगा फर्स्ट एलिमेंट, उसको हम कंसिडर करेंगे मैक्स, वो ही मैक्सिमम है ये कंसिडर करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, पहले एलिमेंट को तो हमने मैक्सिमम मान लिया, सो हम लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, दूसरा एलिमेंट मतलब कहाँ से, इंडेक्स 1 से। ठीक है, तो उसके लिए फॉर लूप चलाना पड़ेगा, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट करेंगे, वो जाएगा साइज तक एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ये लूप तो चल गया। देन हमें कंडीशन क्या डालनी है, इफ कोई भी एरे ऑफ आई, मतलब एरे ऑफ आई मतलब इंडेक्स 1 से इंडेक्स जब साइज तक, 1 से साइज तक कौन से भी इंडेक्स में एरे ऑफ आई बड़ा होगा मैक्सिमम के। ठीक है, जो भी हमने मैक्सिमम सेट किया है उससे बड़ा कोई भी एलिमेंट आ गया तो उससे क्या होना करना पड़ेगा, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करेंगे, मैक्स को अपडेट करेंगे, मैक्स में क्या स्टोर करेंगे, एरे ऑफ आई की वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही लॉजिक है हमारा। ठीक है, क्या किया हमने, पहले एलिमेंट को मैक्स सेट करने के बाद हम दूसरे एलिमेंट से लूप चला रहे हैं, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम से कोई भी एलिमेंट दिखे आपको तो क्या करना है, जो भी एलिमेंट दिखता है मैक्सिमम बड़ा एलिमेंट मैक्स से, उसको स्टोर करना है मैक्स में, मतलब अपडेट करना है। ठीक है, एंड उसके बाद सिंपल क्या करेंगे हम, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे,
मैक्सिमम एलिमेंट इज मैक्स। ओके परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई तो एरर दिख रहा है, रन करके देखते कोई एरर है या नहीं है। ओके, यहाँ पे एक एरर आ गया है, क्या एरर है? कैनॉट फाइंड सिंबल सिस्टम। ओके, हमने सिस्टम की स्पेलिंग गलत डाले। ठीक है, अब सारे एरर चले गए। देन ओके, यहाँ पे मैसेज आ गया, एंटर द साइज ऑफ एन एरे। एरे के साइज डालेंगे हम 5। ओके, जो भी हमने एग्जांपल देखा था 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो ओरिजिनल एरे मिला है हमें, ओरिजिनल एरे 10, 20, 30, 40, 50 एंड मैक्सिमम एलिमेंट इज 50। ओके, सो इसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्लैश एन लगाते हैं और फिर से रन करते हैं। ओके, अब थोड़े अलग नंबर डालते हैं, 70, 50, 64, 23, 15। ठीक है, यहाँ पे देखो 70, 50, 64, 23, 15, यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट आ गया 70। ओके, तो परफेक्ट, यहाँ पे हमारा डे 2 का प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया खत्म। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।